ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एक्वेरियस। तो पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो सॉरी, लव लाइफ में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस सी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टू मेंटेन अ लेगेसी, कि हाउ टू बिल्ड अ गुड कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन, या इस चीज को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या प्रोवाइड करें, क्या करें कि जिससे रिलेशनशिप अच्छा हो, स्मूथ हो। ठीक है, सो यू आर ट्राइंग इक्वल गिव एंड टेक, या अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू आर बीइंग मोर जेनरस, मतलब आप अपनी जेनरोसिटी दिखा रहे हैं इन अ कनेक्शन, कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। या ये कॉमन एनर्जी है आपकी एनर्जी स्पेशली। यस, आई टेल यू ना, इट्स अबाउट टेकिंग राइट स्टेप्स। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं कि ठीक है, लेट अस सी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आई थिंक दे सीम टू बी अ परफेक्ट पार्टनर और अ पार्टनरशिप। ओके, और मुझे लगता है कि दे आर बीइंग रिसेप्टिव। हो सकता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज लाइक एक्सपेक्टिंग, आपके पार्टनर इवन गेटिंग मैरिड, चाइल्ड बर्थ, या हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव। ओके, बिल्डिंग समथिंग पॉजिटिव, ये चीज हो सकता है। सो इस पर्सन की इंटेंशंस और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं। अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो वो अच्छी है, लेकिन इनका जो नेक्स्ट मूव है वो अभी थोड़ा डाइसी है। ओके, वो क्रॉस रोड्स पे है कि मतलब वो क्या करें, क्या करें। वो मुझे एनर्जी, बिकॉज दे आर समटाइम्स दे फील वेरी टायर्ड। ऑल्दो वो अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है, यू फील, आपको लगता है दिस इज द वन, दे फील। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक एग्जॉस्टेड, लाइक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, टायर्ड, या अगर नेक्स्ट मूव की बात करें तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली दे आर जगलिंग, इधर उधर इधर उधर। सो आउटकम क्या है? स्टेबल कनेक्शन। ओके, सो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, अ स्टेबल कनेक्शन और अ न्यू बिगनिंग। नाउ वी सी अ लॉट ऑफ एसेस हियर। सो अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पार्टनर की जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर अब जगलिंग तब भी होता है जब किसी के पास चॉइसेस हों, या ये भी होता है कि वो काम और रिलेशनशिप में थोड़े उलझे हुए हैं, तब भी होता है। बट ओवरऑल अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अ न्यू बिगनिंग, और फॉर फ्यू अ न्यू पर्सन। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है ना। सो क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है? सो इट इज अबाउट, सी यू हैव टू चेंज योर वेज। ठीक है, अगर आप गाइडेंस अपने लिए पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि अपनी तरफ से ऑनेस्ट और क्लियर रहना। दूसरा ये, यू हैव टू चेंज सर्टन वेज। ठीक है, मतलब आप इसको इजी लेके नहीं चल सकते, या अगर आप कहें कि नहीं, आप खुद को चेंज नहीं कर सकते लेकिन सामने वाले को करना चाहते हैं, तो वो चीज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो इट इज लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। यस, आपको बोला ना, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, थर्ड पार्टी। तो आपको भी देखना है एक्वेरियस, टू बी ऑनेस्ट। ये ऐसा तो नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या आप ऐसा कुछ किसी उलझन में है। सो यू हैव टू सी दैट। अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन इट्स फाइन। देन आई थिंक इट्स लाइक मेकिंग चेंजेस। ओके, बीइंग मोर रिसेप्टिव, या पास्ट की चीजों को छोड़ देना। बट ये स्टेबिलिटी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स पुरानी कंफ्लिक्ट में से निकलिए, बाहर निकलिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आई थिंक यू आर डन विद दैट, और अब आगे बढ़ने का वक्त है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप अपना टाइम ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यू आर टेकिंग योर टाइम, और
थोड़ा स्लो पेस पे चल रहे हैं, री इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे एक अच्छा प्रॉमिसिंग कनेक्शन आपका वेट कर रहा है, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करें। ओके, अगर आप अपनी तरफ से हिम्मत करें तो एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, या डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं और टू सी थिंग्स क्लियरली। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक प्रिपेयरिंग। यस, ये बेसिकली आपको प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है। तो करियर की अगर बात करें, करियर वाइज एक्वेरियस के लिए आई थिंक समथिंग इज टेस्टिंग योर पेशेंस दिस वीक। कोई चीज है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकती है। ओके, बट इट्स लाइक क्लेमिंग योर पावर, कि आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आई थिंक यस, वाओ, ग्रोथ दिखाई दे रही है, अल्टीमेट ग्रोथ। सो घबराने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा है जो आपका आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी पावर रिक्लेम कीजिए, खुद को पहचानिए और विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। यू हैव ऑल द पोटेंशियल, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो उस चीज़ को वापस क्लेम कीजिए। ठीक है, कहीं आप भूल तो नहीं गए। या वी सी अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन पार्टनरशिप इन करियर। मतलब इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ आपको मतलब कुछ डर हो, कुछ फियर हो, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो आपको आपकी ट्रू पावर के साथ पहचानने के लिए, करेक्ट करने के लिए ही है। ठीक है, तो क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस के लिए? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यस, ब्रेकिंग द पैटर्न्स। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैटर्न्स ब्रेक करके, वाओ, अपनी अल्टीमेट पावर, अगेन वही चीज़ है, क्रिएटिविटी। तो आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना, खुद के साथ या खुद से जुड़ी चीज़ों के साथ। वाओ, वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एंड द एम्परर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब समथिंग जैसे कमिंग टुगेदर, समथिंग दैट इज मेंट। वाओ, ये एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक आप कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। और बट शायद समझने की जरूरत है, यू नो, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू पैटर्न को आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा रिसेप्टिव होने की जरूरत है इस सिचुएशन में। या तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा इजी छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाइए, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ फोकस कीजिए, फोकस ऑन क्रिएटिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग। ये चीज आपको कहा जा रहा है एक्वेरियस। अगर आप अपनी रीडिंग देखें भी तो इट्स लाइक दैट। तो कहते हैं ना कि आप कभी कभी चीजों को थोड़ा इजी छोड़ देते हैं, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ और एनीथिंग, और जस्ट बी यू एंड बी रिलैक्स। तो ये आपको मतलब इस हफ्ते गाइड किया जा रहा है। व्हाट एल्स? हाँ, चीज़ों को कई बार वक्त लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विद द करेज कार्ड, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लगता है। यू नो, इट लाइक यू हैव टू नर्चर, मतलब थोड़ा आपको नर्चर करना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, या आप नहीं कर पाएंगे, या आपसे नहीं होगा, बट आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उस चीज़ को वक्त देना होगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। ठीक है, हर चीज़ को आपको वो टाइम और एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।